फ्रेंड्स, मैं जय राठौर आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल द स्मार्ट लर्नर पे। आज हम लोग चर्चा करेंगे यूज ऑफ इट, यानी इट का पूरा पोस्टमार्टम करेंगे, यानी कि कहाँ कहाँ हम इट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो आइए इसी पे हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले करते हैं आप, इट का मतलब क्या होता है? इट का मतलब होता है या, जो कि निजी चीजों के लिए आकर यूज होती है। ठीक है, तो सबसे पहला हम पढ़ेंगे कि कहाँ यूज करते हैं। देखिएगा, इट का प्रयोग, इट का प्रयोग, इट का प्रयोग समय, मौसम, कहाँ करते हैं? इट का प्रयोग समय, मौसम, दिन, महीना, समय, मौसम, दिन, महीना, वर्ष, ठीक है, और बरसात, समय, मौसम, दिन, महीना, बरसात, और से आज का सेंटेंस में दिया है, कल दिया है, और आपका छुट्टी दी है। जो छुट्टी वाले वाक्य होते हैं उनमें करते हैं, दिनांक वाले जो सेंटेंस होते हैं उनमें करते हैं, जो दूरी वाले वाक्य होते हैं उनमें करते हैं, और जो आपके तापक्रम वाले वाक्य होते हैं, यानी कि जिनमें टेम्परेचर अगर आपका दिया होता है उनमें लगता है या, तथा प्राकृतिक घटना, प्राकृतिक घटना वाले सेंटेंसों में प्रयोग करते हैं। घटना वाले वाक्यों में करते हैं। ठीक है, इसका जो प्रयोग होता है वो हम एज अ सब्जेक्ट ही करते हैं। ठीक है, इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसे होता है, देखिए ध्यान सुनिए। स्ट्रक्चर इसका जो होता है वो कुछ इस टाइप का होता है, इट प्लस वर्ब प्लस इट आएगा, सॉरी इट है ये, इट प्लस वर्ब प्लस नाउन या फिर अदर वर्ड्स। तो ये पहला आपका रूल है, कहाँ कहाँ हम इट का प्रयोग करते हैं, जैसे कि समय, मौसम, दिन और महीना, वर्ष, बरसात, आज दिया, आज मंगलवार है, इन चीजों में, कल यानी कल संडे था, यानी कुछ भी है, छुट्टी वाले सेंटेंस में छुट्टी दी होती है, और दिनांक वाले हैं, दूरी वाले हैं, तापक्रम वाले हैं, और प्राकृतिक घटना को व्यक्त करने के लिए क्या करते हैं, इट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ठीक है, तो इसका जो मेन स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, इट प्लस वर्ब प्लस नाउन प्लस अदर वर्ड। ठीक है, ये स्ट्रक्चर इसका पूरा होता है, कौन सा, इट प्लस वर्ब प्लस नाउन प्लस अदर वर्ड। ठीक है, तो इस पे हम एग्जांपल देखते हैं कि कैसे बनता है। देखिए, जैसे हमने लिखा आज, आज आज कौन सा दिन है, आज बुधवार। ठीक है, तो इट इज वेडनेसडे, यानी कि जितनी चीजें लिखी हैं, अगर इसका कोई सेंटेंस आता है तो एज अ सब्जेक्ट हम इनका प्रयोग करते हैं। ठीक है, पढ़ते हैं रूल नंबर 2 की तरफ, यानी कि और कहाँ कहाँ हम इट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। कि हम
दूसरे मतलब अन्य जगहों पर कहाँ कहाँ करते हैं, तो अन्य जगह से निर्जीव वस्तुएं हो गई, जानवर हो गए, पशु पक्षी हो गए, और जैसे किसी को इशारा करते हैं तो वहां भी हम इट का प्रयोग करते हैं। तो इट का प्रयोग, इट का प्रयोग निर्जीव वस्तुओं, निर्जीव वस्तुओं, कामा पशु पक्षियों तथा किसी वस्तु की ओर, वस्तु की ओर इशारा करने के लिए किया जाता है, किया जाता है। ठीक है, जैसे हमने लिख दिया यह एक कुर्सी है। देखो छोटी क्लास में हम पढ़ते हैं यह एक कुर्सी है तो हम लोग लिखते हैं दिस, लेकिन ज्यादातर परफेक्ट रहता है कि हम इसको इट से बनाएं। क्या होगा, इट इज अ चेयर। ठीक है, तो इट का प्रयोग निर्जीव वस्तुओं, पशु पक्षियों तक किसी वस्तु की ओर इशारा करने के लिए प्रयोग करते हैं। ठीक है, अगला बढ़ते हैं अगले रूप की तरफ। रूल नंबर 3, जब किसी वाक्य में, जब किसी वाक्य में निर्जीव संज्ञा, निर्जीव संज्ञा, पश, पक्षी आदि के बारे में, आदि के बारे में वर्णन किया जाता हो, वर्णन किया जा रहा हो। क्या बता रहा है, रूल नंबर 3, यानी जब किसी वाक्य में निर्जीव संज्ञा, पशु पक्षी और आदि के बारे में वर्णन किया जा रहा हो और तथा उपरोक्त से, उपरोक्त में से कोई दोबारा आ जाए तो उसके लिए इसका प्रयोग करते हैं। इसका प्रयोग करते हैं, जैसे एग्जाम्पल, श्याम के पास एक गेंद है। श्याम के पास एक गेंद है और इसी में अगर आगे जोड़ दिया जाए यह लाल है, तो क्या कह रहा है, देखो श्याम के पास एक गेंद है तो क्या बनेगा, श्याम हैज अ बॉल। ठीक है, यह लाल है। अब देखो यह जो आया है किसके लिए आया है, बॉल के लिए आया है, यानी गेंद के लिए आया है। तो ऊपर ध्यान से देखो क्या कह रहा है, जब किसी वाक्य में निर्जीव संज्ञा, पशु पक्षी आदि के बारे में वर्णन किया जा रहा हो तथा उपरोक्त में से कोई दोबारा आ जाए तो उसके लिए क्या लगाते हैं, इट लगाते हैं। देखो यहाँ गेंद के बारे में एक बार बता चुके हैं और दोबारा फिर से बता रहे हैं, तो क्या होगा, इट इज रेड। ठीक है, आई होप आपको ये 3 रूल समझ में आए होंगे। ठीक है, पढ़ते हैं अगले रूल की तरफ, रूल नंबर 4।